देखिए इंटर्नशिप का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ-साथ भी कुछ सीखेंगे तो उसकी वैल्यू होती है। बिकॉज़ आपके पास तो किताबी नॉलेज तो होगी कि हाँ, आपने ये पढ़ लिया, बट आता आपको कुछ नहीं है। इंटर्नशिप से यही फ़ायदा होता है कि किताबी नॉलेज के साथ-साथ आप कुछ सीखेंगे, रहेंगे कि एक्चुअल में, रियल वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है। ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस मिलता है आपको इंटर्नशिप से। इंटर्नशिप जिसमें आप 10,000 रुपया मिलेगा, एज़ अ स्टिपेंड मिलेगा। ये इंटर्नशिप आप 2 महीने की भी कर सकते हैं, 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की और 6 महीने की भी इस इंटर्नशिप को आप कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप की लोकेशन आपको कई जगहों पे देखने को मिल सकती है, यूपी में गाज़ियाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है। एक और जगहों पे भी इसकी इंटर्नशिप मिल सकती है, जहाँ पे इसके हेड ऑफिस रहेंगे। और इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर वो बीटेक परस्यू कर रहा है या बीई परस्यू कर रहा है या फूड से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहा है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। बट इसमें स्पेसिफिक भी दिया है कि कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो इस इंटर्नशिप को कंप्लीट होने पे आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर रखी है, तो उसकी एक अपनी अलग वैल्यू होगी, जो एक्सपीरियंस के तौर से आप कहीं किसी कंपनी में जाएँगे तो वहाँ पे काउंट किया जा सकता है। तो ये इंटर्नशिप कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये निकल के आई है एफएसएसएआई के अंदर। देखिए यहाँ पे पीछे इसकी वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। और लास्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये देखिए, इसकी लास्ट डेट अप्लाई 14 मार्च है, तो आपको 14 मार्च से पहले से जरूर अप्लाई कर लेना है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे भी देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि अच्छे तरीके से कि इसमें अप्लाई कौन-कौन कर सकता है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए ये इनका सर्कुलर निकल के आया हुआ है। अब हम एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज भी दे रखी हैं। इन्होंने लिखा है अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर अगर आप बीई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसमें बीटेक और बीई होना चाहिए आपका? तो अगर आप केमिस्ट्री के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर या फूड टेक्नोलॉजी के अंदर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या टेक्सोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आप एक बात समझिए, अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली फूड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए इतने सारे डिग्रीज हैं, इसमें से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट हो जो पीजी डिप्लोमा कर रहा है किसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर या मास कम्युनिकेशन के अंदर या फिर पब्लिक रिलेशन में कर रहा है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक में क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जो बच्चे सीएस से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, वो भी इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप बीटेक करें तो आपको थर्ड और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट होना पड़ेगा। अगर आप साइंस में कंप्यूटर साइंस की कोई भी फील्ड करें, सीएस है, आईटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप किसमें पब्लिक पॉलिसी के अंदर कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा FSSAI HQ, इसका मतलब होता है कि आपको हेडक्वार्टर में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है तो आपको दिल्ली में ही मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए इतने सारे लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है अप्लाई कीजिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी डिग्री में बीटेक कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, या फिर पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये देख लीजिए इन्होंने लिखा मास्टर्स ऑफ लॉ, अगर आप लॉ की डिग्री कर रहे हैं या फिर बैचलर ऑफ लॉ कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियो को इन्होंने कवर किया है, चाहे आप बिजनेस से बिलोंग करते हो, चाहे आप बीटेक से बिलोंग करते हो, चाहे आप पब्लिक पॉलिसी से बिलोंग करते हैं, मास कम्युनिकेशन से, जर्नलिज्म से, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से, या कोई भी फूड इंडस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है और ये हर बारी हर मंथ निकल के नहीं आती है, कुछ टाइम बाद निकल के आती है, 4 to 5 मंथ बाद। तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों ने इंटर्नशिप की जो ब्रांचेस दे रखी है तो आप जिस जगह पे जाएंगे उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे रह के आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वही आप टॉपिक और वही आप सब्जेक्ट फॉर इंटर्नशिप चुनेंगे। क्योंकि जब आप अभी हम लोग फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट फॉर इंटर्नशिप के ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर आप इंटर्नशिप करेंगे, और ये वो है प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो दोनों आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। देखिए वर्किंग स्पेस में क्या होगा,
आपको अपना लैपटॉप खुद ही लेके जाना होगा, ये आपको नेट प्रोवाइड कर सकते हैं और स्पेस देंगे कहीं पे बैठ के काम करने के लिए। तो ये देख लीजिएगा, आने जाने का खर्चा, रहने वहने का सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने 10,000 रुपये पर मंथ आपको दे देने हैं बस, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं मेन वेबसाइट पे जहां से हम लोग अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट मैंने आपको पहले बता दिया था 14 मार्च है, प्लीज इससे पहले जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, जैसे जाएंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा और आप देख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कितने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फूड की कोई भी कोर्सेज कर रहे हो या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या बीटेक में अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप लॉ कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा तो आप किस पोस्ट के लिए, मतलब कौन सी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये मौका है, ठीक है। तो आप आगे आएंगे, देख ले सेकंड नंबर पे प्लेस फॉर इंटर्नशिप, आप कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। फिर आप अपना नाम भरेंगे, माता पिताजी का नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, अपना एड्रेस भरेंगे, स्टेट पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब आपको भरते चले जाना, मोबाइल नंबर, फिर नेम ऑफ द करंट यूनिवर्सिटी आपको भरना होगा, कोर्स ड्यूरेशन भरना होगा कि आपका जो कोर्स है कितने ड्यूरेशन का है, तो आप वहाँ पे भरेंगे। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको 10वीं 12वीं बैचलर मास्टर्स की भरनी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स भरेंगे या डिसिप्लिन भरेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर भरेंगे और अपनी परसेंटेज भरेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन अ पास्ट, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में रह के किया है तो प्लीज उसके बारे में यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, ठीक है। कहता है आप कौन से एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, आप प्लीज 500 वर्ड्स में लिख दीजिएगा। आप एफएसएसआई में ही क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। आप मंथ ऑफ कॉमर्स ऑफ कौन से मंथ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्रैल का ऑप्शन है तो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपका अपना सीवी एंड आपको अपना सीवी अपलोड करना होगा या बायोडाटा जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे आप डेट तो डली हुई है, यहाँ पे आप अपनी जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम भरेंगे एंड उसके बाद सेव करने के बाद आप हिट सबमिट बटन पे करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा इनके पास, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, धैर्यपूर्वक अप्लाई कीजिए और अगर आप सही से अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारी आप चीज़ें वहाँ पे जाके सीखेंगे। देखिए इंटर्नशिप का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ भी कुछ सीखेंगे तो उसकी वैल्यू होती है, बिकॉज आपके पास तो किताबी नॉलेज तो होगी कि हाँ आपने ये पढ़ लिया, बट आता आपको कुछ नहीं है। इंटर्नशिप से यही फायदा होता है कि किताबी नॉलेज के साथ साथ आप कुछ सीखेंगे, रहेंगे कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मिलता है आपको इंटर्नशिप से और ये जो गवर्नमेंट है काफ़ी इंटर्नशिप को प्रमोट कर रही है और आज के टाइम पे जो कंपनीज है वो भी ऐसे स्टूडेंट को लेना पसंद करती है जिन्होंने कहीं से कुछ सीखा हो, जिन्होंने पहले से कुछ इंटर्नशिप किया हो, उन्हें जीरो से शुरू ना करना पड़े। तो डेफिनेटली इस तरीकों में आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप भी, मैंने आपको बताया, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है, छोड़ना नहीं है। कहीं पे भी मिले आप इंटर्नशिप कीजिए और गवर्नमेंट में मिले तो दैट बेस्ट है, बट अगर गवर्नमेंट में नहीं मिलती तो आप प्राइवेट में कीजिए, बट इंटर्नशिप आप करेंगे तो चीज़ों को सीखेंगे और रियल वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई तकलीफ आती है तो डेफिनेटली आप हम तक पहुंच सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप है हमारा, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम पे आप कमेंट करके पूछिए, बात करके पूछिए मेरे से। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से मिल जाएगा, मेरा नंबर, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है हम लोग उसे सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको लगता है आपका ये कुछ यूजफुल है वीडियो तो डेफिनेटली आप इसमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ के साथ में आप दूसरे को अगर लगता है कोई है जिससे ये फायदा होगा तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई होप अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।